दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर बीजेपी सरकार में कोई भी विभाग का अधिकारी हो आखिर इतनी क्यों लापरवाही कर रहा है जिससे किसी का परिवार का अचानक उजड़ जा रहा है। दोस्तों अगर आज अधिकारी लापरवाही न करते तो शायद 15 परिवार के 15 बच्चों की कोचिंग सेंटर में आग लगने से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं अगर माना जाए या हमारा मानना भी है कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर है तो अधिकारियों के हैं, क्योंकि अधिकारी अगर समय निर्धारित रहते हुए किसी भी चीज की जांच कर दिया करते तो शायद ऐसी हादसा होने से बच जाता। और जो 15 बच्चे भारत के भविष्य कहे जाने वाले हैं उनकी भी शायद जिंदगी बच सकती थी। दोस्तों हर माँ बाप एक उम्मीद के साथ अपने बच्चों को किसी भी कोचिंग सेंटर में भेजता है या हॉस्टल में भेजता है तो यही सोचता है कि हमारा बच्चा जो है पढ़ करके आगे चल करके अपना भविष्य को संवार सकता है। दोस्तों आज इसी पर बात करने वाले हैं, आखिर इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों योगी सरकार या उनके अधिकारी, जहां तक हमारा मानना है तो हर चीज की जांच करना तो अधिकारियों का ही काम होता है, क्योंकि योगी जी तो हर जगह की जांच करेंगे नहीं, क्योंकि उनको 24 करोड़ की जनता को देखना है। तो जो भी काम होगा अधिकारियों के द्वारा ही होगा। दोस्तों लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। अब सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कोचिंग संचालक की लापरवाही या भवन मालिक की लापरवाही या अधिकारियों की मिली भगत को माना जाए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें किसकी लापरवाही है, क्योंकि इस दुखद घटना में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार भी किया है और अधिकारियों को निलंबित भी किया है। दोस्तों यह सिस्टम में पहली बार देखने को मिला है। दोस्तों हादसे के बाद पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं कि भवन मालिक की क्या लापरवाही थी। तो दोस्तों जिस भवन में कोचिंग सेंटर चल रहे थे उसे रिहायशी उपयोग के लिए पास किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यवसायिक यानी कि कोचिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानक को जैसे इमरजेंसी एग्जिट को कोचिंग सेंटर का संचालन करने के लिए भवन मालिक दोषी पाए गए। अब बात करते हैं कि कोचिंग संचालक और किराएदार तो दोस्तों पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय और एनिमेशन कोचिंग सेंटर चलाने वाले तुषार कृष्ण जायसवाल व सुरेश कुमार साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों अगर प्रशासनिक स्तर पर भारी लापरवाही सामने देखने को मिले भी है और नियमों को ताक पर रख करके अवैध रूप से चल रहे इस कोचिंग सेंटर की जांच समय पर न करने के लिए अधिकारियों के ऊपर गाज गिराई जा रही है। दोस्तों अधिकारियों ने समय रहते अगर अवैध निर्माण और व्यावसायिक उपयोग पर रोक नहीं लगाई, इसी के कारण लापरवाही के आरोप में यही अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे को भी निलंबित किया गया है, क्योंकि दोस्तों इमारत में भारी सुरक्षा खामियां और जिसकी अनदेखा की गई थी और विद्युत विभाग के अधिशासी अधिकारी कमलेंद्र कुमार सिंह को भी निलंबित किया गया है। दोस्तों पहली बार इस स्तर के हाथ में से शीर्ष किया गया है। दोस्तों पहली बार इस स्तर के हाथों में शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की भूमिका को भी संदिग्ध माना गया है और उन पर भी विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। दोस्तों हमारा मानना है कि यह जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसमें सिस्टम की घोर लापरवाही और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से उल्लंघन का परिणाम मिला है, जिसके कारण 15 मासूम छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों यह अग्निकांड जो है हुआ है यह हमारे भारत में कोई पहली बार नहीं हुआ है। कई जगहों पर ऐसे सरकार की और अधिकारियों की अनदेखा की गई है जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, जिसमें न इमरजेंसी दरवाजा ठीक ठाक रहा है और न कहीं कोई कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई थी, जिससे कई जगह अधिकारियों
की लापरवाही देखी गई है। और यही नहीं दोस्तों, अक्सर आपको सुनने में मिलेगा कि कहीं भी हादसा होता है तो उसमें सबसे पहले अधिकारियों को बचा लिया जाता है। लेकिन यह जो लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर का हादसा हुआ है, इसमें सरकार सबसे पहले अधिकारियों को ही सस्पेंड किया है। दोस्तों, दर्दनाक अग्निकांड जैसे कई भीषण हैं हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में हो चुके हैं, जिसमें खास करके सुरक्षा और मानकों की कमी और नियमों की अनदेखा के कारण ही भारी जान माल का नुकसान देखने को मिला है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो दिल्ली, विवेक विहार और मालवीय नगर में कई आवासीय और व्यवसायिक इमारत में आग लगने की घटना आप सभी को सुनने में मिले हैं, जिसमें विवेक विहार में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से लगभग 9 लोगों की जान चली गई थी। और जान इसलिए चली गई थी क्योंकि उसमें खिड़कियों पर लोहे की भारी ग्रिल लगी हुई थी, इसलिए उसे बहुमंजिला मकान में 9 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, ठीक इसी तरह जयपुर खो नागोरियान में एक हादसा हुआ था। वह भी हादसा बहुत ही खतरनाक रहा था। दोस्तों, वहीं जयपुर में एक पटाखा निर्माण कंपनी में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। और ठीक इसी तरह तमिलनाडु में बालाजी फायर वर्क्स फैक्ट्री में विस्फोट हुए थे और इस विस्फोट में इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से गिर गया था, जिसमें दोस्तों कई मजदूरों की जान चली गई थी। और दोस्तों, ऐसे ही कोलकाता और कटक देश के अन्य हिस्सों जैसे पश्चिम बंगाल के गोदाम और उड़ीसा के अस्पतालों में भी आग लगने से हम सभी को दुखद घटना सुनने को मिला है। और दोस्तों, लखनऊ में यही नहीं पहली घटना सुनने को मिला है, बल्कि लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना होटल में भी हादसा हुआ है, जिसमें आपातकालीन दरवाजा न होने के कारण दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, यह सब बताने का हमारा यही मुद्दा है कि किसी भी विभाग अगर उसके सामने इस तरह की घटना हो रही है तो उसमें सरासर उस विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी माना जाएगा, क्योंकि उन्हीं के नज़रों के सामने यह सारी कारनामे होते रहते हैं। दोस्तों, जिसमें भारत के भविष्य कहे जाने वाले बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, इस दोनों जगहों पर किसी भी कार्य की कमी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ कोचिंग सेंटर या स्कूल में सारी सुविधाएं की जानी चाहिए, बल्कि सारी सुविधाएं व्यवसायिक हर जगह पर जहां जहां व्यवसाय, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती के कारण पता न कितने लोगों को जान चली जाती है। इसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।